लेकिन ये मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रंप सेज ही विल सील द बॉर्डर्स इमीडिएटली। ट्रंप इज द ओनली प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट इन रीसेंट मेमोरी जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है। लड़ाई मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों। ट्रंप का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो सकता। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है। एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो। अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ट्रंप का ये और कहना है कि ये जो जेलेंस्की को पैसा दिया जा रहा है यूक्रेन वॉर में, इसको मैं बंद करूंगा। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों, वीडियो जो है इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स पर हम वीडियो बनाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है दोस्तों। कह सकते हैं कि उसी पे जो है आने वाला 5 साल का दिशा और दशा मतलब तय होगा। पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अमेरिका का चुनाव का ये मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमला हैरिस को हरा करके जादुई आंकड़ा जो है प्राप्त कर लिए हैं। इस पे पीएम मोदी साहब जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे दिया है। यानी कि अब ये अमेरिका में तय हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप का ही सरकार बनेगा। लेकिन हम बहुत लोग इंडिया में ये कह सकते हैं कि अरे चुनाव तो अमेरिका में हो रहा है, लेकिन हमें इससे क्या। नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल अगर हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें जरूरत है, हर किसी से जरूरत है। कनेक्टिविटी बना हुआ है एक दूसरे के साथ, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कुछ भी हो। आम आदमी को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, और इतना ज्यादा वो मतलब भी नहीं रखते। लेकिन हाँ, आप तो जानते हैं, जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें पता है कि दुनिया का हलचल जो है पूरे देश पर निर्भर, मतलब उसका साइड इफेक्ट होता है दोस्तों। अगर बुरा भी होता है कहीं तो पूरे दुनिया का बुतभोग उसको भोगना होता है, और अच्छा होता है तो भी पूरे दुनिया को इसका मिलता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है दोस्तों। देखे होंगे पिछला चुनाव में, हालांकि ट्रंप हार गए थे, उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के लिए चलाया था हाउडी मोदी। और जब ट्रंप आए थे इंडिया में तो मोदी जी जो है उनके लिए रखे थे नमस्ते ट्रंप। लेकिन अब जो है ट्रंप जो है अमेरिका में जीत गया। फिर बदल बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि युद्ध कई जगह चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है, और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग में भी बोला है, चुनावी जो उनका मुद्दा था उसमें भी बोला कि हम युद्ध रोक देंगे। यानी कि दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इससे प्रभावित तो हर कोई होगा, तो हम भी होंगे शायद। लेकिन ये भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आइए पहले हम लोग वीडियो वॉच करेंगे। वीडियो है मेजर गौरव आर्य साहब का द चाणक्य डायलॉग का वीडियोस है। पहले हम लोग वीडियो वॉच करेंगे, फिर हम लोग करेंगे वीडियो पे डिस्कशन। तब तक हमारे साथ आप लोग बने रहिए। हाथ जोड़कर विनती है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा दोस्तों। आइए वीडियो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, 270 की मेजॉरिटी बनती है यूएस इलेक्शंस में, और वो मेजॉरिटी ट्रंप ने हासिल कर ली है। कहते हैं कि कमला हैरिस को इलेक्शन नाइट की स्पीच देनी थी, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, भाग गई, उन्होंने स्पीच नहीं दी। और यहां पे दुनिया भर के लोग डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मोदी जी तक ने कांग्रेचुलेट कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वर्ल्ड लीडर्स धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिसी के बारे में नहीं, ये उन नए ट्रेंड्स के बारे में है जो आगे कई सालों के लिए दुनिया को शेप करेंगे। इकोनॉमिक शिफ्ट्स हो, ग्लोबल अलायंसेस, जॉब सिक्योरिटी हो या टेक एंड इनोवेशन, हर चीज पर इसका असर पड़ सकता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट कितना बड़ा हो चुका है, ये तो हमें इस साल हुए ले ऑफ से देखा ही है। ऑटोमेशन के कारण कई ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही हैं। लेकिन सच ये है कि एआई ने जॉब्स रिप्लेस नहीं करी, इन जॉब्स को वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं जो एआई में स्किल्ड हैं। अगर आप ये नए स्किल्स एक्वायर नहीं करते तो आप भी रिस्क में हैं, क्योंकि आज की जॉब मार्केट में कंपटीशन हर दिन और टफ होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको तो दोस्तों, अब चलते हैं पहली स्लाइड में। यहां पे आप देख रहे हैं कि 270 ये है स्कोर डोनाल्ड ट्रंप का, 224 स्कोर है
कमला हैरिस का यहां पे रेड वाले जो स्टेट्स हैं, ये सारे रेड स्टेट्स ये दिखाते हैं जहां पे रिपब्लिकन्स जीते हैं। ब्लू वाले स्टेट्स वो हैं जहां पे डेमोक्रेट्स यानी कि कमला हैरिस की पार्टी जीती है। लेकिन यहां पे अभी भी कुछ हैं जो लाइट हैं, ये पिंकिश हैं। यहां पे लीड चल रही है रिपब्लिकन्स की, यहां पे लीड चल रही है नवाडा में, एरिजोना में, विस्कॉन्सिन में, ये सारी जगह इनकी लीड चल रही है। देखिए लीड दिखाता है ये लीड चल रही है इनकी, और यहां पे लीड चल रही है ये जो लाइट है ये वाले स्टेट्स हैं। बेचारा एक ही जगह है इसका, यहां पे इनकी लीड चल रही है, यानी कि कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की। दोस्तों कुछ ट्रंप ने बातें कही हैं अपनी स्पीच में, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। ट्रंप ने अपनी स्पीच में क्या बोला, और जब तक आप आज रात तक आप देखेंगे कि और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह कंप्लीट 100% रिजल्ट्स अभी तक इन नहीं हुए हैं, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन दिस इज द लेटेस्ट दैट वी हैव गिवन टू यू। गॉड स्पेयर्ड माय लाइफ फॉर अ रीजन। आपको पता है ना, 2 बार ट्रंप के ऊपर, एक बार तो उसको बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि गोली कान से लग के गुजरी है, उसके खून खून बिल्कुल, जो हमने पहले पोस्टर में पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। दूसरा वो गार्डन में एक बंदा पकड़ा गया असॉल्ट राइफल लेके, he was also there, he was also trying to shoot at Donald Trump, so he said God spared my life for a reason। अब दोस्तों कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने कांग्रेचुलेट करा है डोनाल्ड ट्रंप को। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। ये एक दूसरे को माय फ्रेंड ये पॉडकास्ट में भी थे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्ते पहले ये बात कर रहे थे, मोदी ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, दिस दैट, वो बोल रहे थे। यहां पे तो दे हैव इट सीम्स क्लोज पर्सनल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपने देश के दोनों के दोनों दे विल ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्रीज। बट आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स, यानी कि सब लोगों ने बोल दिया था, मीडिया तो यही कह रहा था कि कमला हैरिस जीत गई है, कमला हैरिस जीत गई है। और ये जो मीडिया है, डेमोक्रेटिक लीनिंग मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने इतना हुआ बनाया था, इतना ज्यादा हुआ बनाया था कि नहीं ये जीतने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप एज अ हैज बीन। और मुझे भी यही लग रहा था आज सवेरे, इवन आई फेल्ट टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज हम तो मीडिया पे ही रिएक्ट करते हैं यार, जो मीडिया पे रिपोर्ट आ रही है उसी पे रिएक्ट। मेजर साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मीडिया का अगर रिपोर्ट देखा जाए, जिस हिसाब से अपने भारत में अगर चुनावी जो है एग्जिट पोल दिखाया जाता है, सेम वहां का मीडिया, अमेरिका का मीडिया जब दिखा रहे थे एग्जिट पोल, तो उनमें वो बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का कहीं नामो निशान नहीं है, कमला हैरिस बहुत बड़े अंतर से डोनाल्ड ट्रंप को हराने जा रहे हैं, कमला हैरिस का सरकार बनने जा रही है। लेकिन हुआ उसका उल्टा, उसका रिजेक्शन उल्टा हुआ, जो कि अभी देखे जा रहे हैं, देख रहे हैं ना दोस्तों। और मोदी साहब का, उनको तो पता ही है, तुरंत कैच करते हैं हर चीज का। इंटरनेशनल रिलेशन के मामला में दोस्तों मोदी सर का जवाब नहीं है। जिस हिसाब के मोदी सर है हमारे प्रधानमंत्री जी और जयशंकर साहब, उनका जवाब नहीं है। बहुत दिनों के बाद जो है ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है, तो इसका जो है देश को फायदा भी हुआ है। बहुत जगह पे ऐसे ऐसे इंटरनेशनल जगह है जहाँ पे फायदा हुआ है। बाकी कहने वाले विरोधी तो भारत में भी है, वो अन्य तरीके की बात भी बोल सकते हैं। खैर उनका आज़ादी है, वो बोलने के लिए कोई ये नहीं है, सब भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्त ये अमेरिका अब जेलेंस्की क्या करेगा दोस्तों। हालांकि जेलेंस्की भी क्या बोलते हैं, ट्रंप जी को जो है मुबारकबाद दिए हैं, और देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे सुपर पावर देश का जो है एक तरीका से समझिए, जो वहाँ का दौड़ भागा सब फिर से संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप का एक इतिहास रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी युद्ध में जो है युद्ध नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बात तो बहुत वो चुटपुटा करता है और बोलता बहुत फास्टली है, लेकिन युद्ध नहीं होता है, नहीं करता है वो। जैसे कि अफगानिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप का ही फैसला है, जो वहां से अमेरिका सेना का सैनिक को जो है वो बाहर मतलब वापस ले आए थे। और भी कई जगह ऐसे थे जहां पे युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रोकवा दिए थे। अब एक इजराइल का जो है युद्ध चल रहा है, अब उस पर नजर रहेगा। जेलेंस्की अलग से ही पागल है, रूस और जेलेंस्की क्या बोलते हैं उसको, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब आपको हम समझाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो है हमको फर्क पड़ता है कि नहीं। आप सोचिए, रूस और जेलेंस्की का युद्ध चल रहा है, युद्ध कहाँ चल रहा है, कितना दूर है। अगर भारत से ही देखा जाए तो हमें लगता है बहुत ज्यादा दूरी पे है युद्ध चल रहा है। लेकिन
गेहूं कितना महंगा हो गया है दोस्तों। तो फर्क पड़ा ना उसी हिसाब से। और एक सुपर पावर देश का अगर प्रधानमंत्री या वहां का राष्ट्रपति चेंज हो, बदल जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकते हैं। और यही चीज का हम जो है कल्पना करते हैं कि शायद बहुत बड़ा फेरबदल होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा। हो वो आने वाला वक्त, हमने पहले भी बताया कि आने वाला वक्त तय करेगा। तो दोस्तों, कहने का कुल मतलब ये है, डोनाल्ड ट्रंप को ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाई उनको आए, और युद्ध कम से कम रोकवा दे। हर जगह युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत जान माल का नुकसान होता है दोस्तों युद्ध में। तो आपको पता ही है, बच्चे बुजुर्ग सब लोग जो है मारे जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान, मानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दोस्तों, छठ पूजा का जितने भी हमारे भारतवासी, हालांकि छठ पूजा आप देश विदेश, दुबई में भी मनाए जा रहे हैं दोस्तों, अमेरिका तक में मनाए जा रहे हैं। छठ पूजा का एक धूम सा जो है पूरे दुनिया में मतलब फैल रहा है। तो इसके लिए जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, देश दुनिया में जिस कोने में भी आप रह रहे हैं, छठ पूजा का ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। छठी मैया आप सब परिवार को सुखी रखे, संपन्न रखे, और अपने आप में आप सब हमेशा खुश रहे दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट एपिसोड हम मतलब लेके आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अभी क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि क्लियर है, ये तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है अमेरिका में सरकार बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के लिए। बाकी दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।